वेलकम एट माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो लेकर आ चुकी हूँ एक और रीडिंग आप सबके बीच में। रीडिंग शुरू करूँ उससे पहले कहना चाहती हूँ कि जो भी पॉजिटिव लोग इस धरती की वाइब्रेशन को रेज कर रहे हैं उनकी तरफ मैं ये हीलिंग भेज रही हूँ। आप हीलर होते हों या ना होते हों, लेकिन अगर आप पॉजिटिव वाइब्स रखते हैं तो भी मैं आपकी तरफ ये हीलिंग भेज रही हूँ। इस हीलिंग को आप एक्सेप्ट करें और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में, आपके व्यवसाय पर, आपके स्वास्थ्य पर, आपके परिवार पर जो भी नेगेटिविटी है वो बैकफायर हो जाए और वहीं चली जाए जहाँ से वो आई है, 100 गुना 1000 गुना हो करके। ओके, सो शुरू कर लेते हैं आज की रीडिंग दोस्तों। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आएंगी आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती हैं। आप किसी भी जेंडर के होते हों ये रीडिंग आप सुन सकते हैं और कितने भी टाइम बाद ये रीडिंग आपके सामने आए, लाइक 1 मंथ बाद आए, 2 मंथ बाद आए या 2 साल बाद भी क्यों ना आए, तो रीडिंग में कुछ ना कुछ ऐसे संदेश होंगे जो आप तक पहुँचना चाहते हैं, यूनिवर्स जिन्हें आप तक पहुँचाना चाहते हैं। तो रीडिंग में आज हम करेंगे पाइल रीडिंग, पिक अ पाइल रीडिंग। मेरे पास ये 2 बुद्धा हैं। इन बुद्धाओं में से, इन दोनों बुद्धा जी में से आप या तो ब्लैक या तो वाइट कोई भी बुद्धा चुन सकते हैं। देखिए सारे कलर जो होते हैं ना वो सारे ईश्वर की देन है। 2 ही रंग हैं दुनिया में, एक काला एक सफ़ेद, बाकी रंग तो इन्हीं से बने हुए हैं ना। तो आप चाहें तो ये काला रंग चुन सकते हैं, ये काले बुद्धा जी आप चुन सकते हैं, आप चाहें तो ये सफ़ेद बुद्धा जी चुन सकते हैं। ये 2 पाइल हैं। दिस इज़ पाइल 1, ये पाइल 1 रहेगी और ये रहेगी पाइल 2। ओके, तो मैं आपसे ये कहूँगी कि अपनी इंट्यूशन को ध्यान में रखकर, अपनी इंट्यूशन के मद्देनज़र अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज कर सकते हैं और 2 मिनट की लंबी गहरी सांस लेकर के आप इनमें से कोई एक पाइल चुन सकते हैं। पाइल बेस्ड रीडिंग करने वाली हूँ और जानेंगे कि ये पाइल बेस्ड रीडिंग आने वाले भविष्य में आपके जीवन में क्या घटित होने वाला है, उस पर क्या प्रकाश डालती है। इसके लिए मैं यूनिवर्स की और ब्रह्मांड की जितनी भी अनंत शक्तियाँ हैं उनसे कहती हूँ कि आपके लिए संदेश दें। तो आप इनमें से कोई एक पाइल चूज़ करें और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने पाइल 1 चुनी है, जिन्होंने ये ब्लैक बुद्धा जी को चुना है, हम सबसे पहले उनकी रीडिंग करने जा रहे हैं। तो ले लीजिए अपने इष्ट का नाम, अपने इष्ट का नाम अपने मन में 3 बार लीजिए और हम ये चेक करेंगे कि पाइल 1 आपसे क्या कहना चाहती है। मैं इसको ऐसे रख देती हूँ सो दैट कि आपको दिखता रहे पाइल। चलिए जी, तो आपकी एनर्जी पिक करते हैं, आपके लिए यूनिवर्स के संदेश निकालते हैं। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। मैं ज़रा ये धूप को भी इधर रख लेती हूँ। ओके, डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ हमें गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है। ओके, लेकिन ये तो बहुत सारे कार्ड्स हैं तो इन कार्ड्स को हम नहीं लेंगे, 1 बाय 1 कार्ड्स लेते हैं। जिन्होंने पाइल 1 चुना है उनके लिए संदेश दें डिवाइन, उनके लिए संदेश दें, प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें। जजमेंट का कार्ड आ गया है यहाँ पर, और कार्ड्स ले लेते हैं फिर बात करते हैं। द हाई प्रीस्टेस कार्ड बहुत ही सुंदर आ रहे हैं यहाँ पर, और देखते हैं। जस्टिस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। द हर्मिट, पूरी कहानी ही ईश्वर ने बयान कर दिया आपके लिए। थ्री ऑफ सोर्ड्स। ओहो, चलिए एक लास्ट कार्ड और लेते हैं और फिर दूसरी पाइल से लेंगे कार्ड। 7 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे जो लग रहा था वही एनर्जी यहाँ पर कार्ड्स ने मुझे बता दी है, और कार्ड्स ले लेते हैं हम। तो हम इकट्ठे ही आपकी एनर्जी के ऊपर बात करेंगे। ले लीजिए आप अपने इष्ट का नाम। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है यहाँ पर, तो यहाँ रखते हैं और देख लेते हैं। अलोननेस, ग्रेट, वी आर द वर्ल्ड, और कार्ड्स लेते हैं। द आउटसाइडर,
एक लास्ट कार्ड, क्रिएटिविटी। एंड बॉटम ऑफ द डेक क्या है? कार्ड्स ही गिर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर लेटिंग गो। ओके, चलिए जी। तो जिन्होंने पाइल 1 चुनी है, दिस इज पाइल 1, यू कैन सी। तो हम देख लेते हैं रीडिंग आपसे क्या है। तो चलिए जी, बात कर लेते हैं आपकी रीडिंग की। रीडिंग में सबसे पहले जिस कार्ड को मैं कंसिडर करने जा रही हूँ वो है यहाँ पर जस्टिस का कार्ड। ठीक है, जस्टिस का कार्ड ये दिखाता है कि आपके जीवन में अब जस्टिस होने जा रहा है, क्योंकि जस्टिस के साथ क्या है, सीधा सीधा जजमेंट का कार्ड भी है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है कि ईश्वर ने ये तय कर लिया है, या आपके जीवन में आपने जैसे भी कर्म किए हों, पॉजिटिव किए हों, नेगेटिव किए हों, जिस भी प्रकार के कर्म आपके द्वारा किए गए होंगे, उन कर्मों का संतुलन यहाँ पर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपने चीज़ें अच्छी की हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, तो आपके अच्छे कर्म आपकी तरफ बढ़ेंगे। अगर आपके कर्म खराब थे, कहीं ना कहीं आपने किसी का दिल दुखाया है, तो उसकी एनर्जी आपकी तरफ बढ़ेगी। लेकिन जजमेंट और जस्टिस यही दिखा रहा है कि कर्मों का संतुलन होगा। और यहाँ पर एक कार्ड हर्मिट आकर मुझे ये दिखा रहा है कि आने वाले समय में आपको हो सकता है कुछ समय अकेले व्यतीत करना पड़े, या आप खुद अकेले व्यतीत करें, क्योंकि जजमेंट है ना, जजमेंट में लोगों के चेहरे सामने आ जाते हैं। जजमेंट में आपको पता चल जाता है आप किस भ्रम में जी रहे थे। जस्टिस की भूमिका में आप आ जाते हैं, यानी कि सच को आप तवज्जो देंगे अपनी ज़िंदगी में। कई बार क्या होता है, हम रिश्तों के नाम पर, प्यार के नाम पर, दोस्ती के नाम पर, परिवार के नाम पर क्या करते हैं, लोगों को माफ़ कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि ठीक है यार, थोड़ा बहुत गलत हो गया, या हम झुक गए, या हमने ही चीज़ों को लेट गो कर दिया, क्योंकि यहाँ लेटिंग गो का कार्ड भी था। तो यहाँ पर कार्ड क्या दिखाते हैं कि भाई यहाँ पर आपने ऑर्डिनरी रेस में जा कर के, आपने धीरे धीरे बढ़ करके, लेट गो का कार्ड आपको दिखाया था मैंने बॉटम ऑफ द डेक में, कि आपने लेट गो किया चीज़ों को कई बार। ओके, और आपने ये सोचा कि ठीक है, बातें बड़ी बड़ी भी हैं या गलतियाँ बड़ी भी हैं, तो उनको छोटा समझकर आपने झुक गए, आप उस रिलेशनशिप में, या आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। लेकिन अभी की मुझे पोजीशन ऐसी दिखाई नहीं दे रही है। अभी आने वाले समय में क्या होगा ना, आप जस्टिस की भूमिका में आ जाएंगे। आप ये बोलेंगे अगर सत्य है तो ठीक है, अगर मेरे सामने सत्य परोसा जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं तो मैं अकेले रहना, या मैं अगर फीमेल भी हूँ तो मैं अकेले रहना स्वीकार करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, ऐसी वाली कंडीशन, यानी कि भीड़ में चलने से बेहतर आप क्या करेंगे, खुद को अकेला रखना आप ज़्यादा अच्छा समझेंगे। लेकिन कुछ लोगों के जीवन में मैं कह सकती हूँ, क्योंकि अलोननेस का कार्ड भी आ गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के जीवन में कुछ बुरा घटित भी हो सकता है। ओके, बुरा घटित इस सेंस में हो सकता है कि आपके जीवन से एक कार्मिक चैप्टर खत्म हो जाएगा। जो भी आपके जीवन में कार्मिक चैप्टर चल रहा है ना, वी आर द वर्ड का कार्ड है, वो चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अब वो किसी व्यक्ति को आपकी ज़िंदगी से निकाल दिया जाए, या किसी व्यक्ति को इस दुनिया से ही अलविदा कहना पड़े, दोनों बातें हो सकती हैं यहाँ पर। लेकिन कार्ड्स के कॉम्बिनेशन यही बताते हैं कि आने वाले समय में कुछ लोगों से तो आपकी दूरी होगी। ठीक है, वर्ड का कार्ड ये भी दिखाता है कर्मा कनेक्शन खत्म होगा, प्लस उसके साथ होगा क्या, आप अकेले रहना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। यानी कि एक तरह से सबसे धोखा खा करके, बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शन बना करके, ऐसे लोग भी इस एनर्जी तक पहुंचेंगे जिनके कनेक्शन बहुत सारे लोगों से रहे हैं, एक से ज़्यादा आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहे हैं, या फिर आपका लवर कनेक्शन बहुत सारे लोगों से रहा है। ठीक है ना, मल्टीपल लोगों के साथ में आपने अपने आप को इन्वॉल्व किया है। लेकिन ये इन्वॉल्वेशन की एनर्जी मुझे दिखा रही है ना कि अब आप इससे थक जाएंगे। अब आप ये जगह प्यार खोजना, जगह खुशी खोजना, अब आप इससे त्रस्त हो जाएंगे, इससे परेशान हो जाएंगे, इसको छोड़ देंगे। इस एनर्जी को छोड़ने के बाद में आप जो चुनेंगे ना, वो है आपके अकेलेपन की एनर्जी, और ये एक आध्यात्मिक यात्रा को भी दिखाता है। अब यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी मुझे यही दिखा रही है कि जो भी लोगों ने इस पाइल को चुना है, उनके जीवन में हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो जाए कि जिससे वो ट्रिगर हो जाए, उनका दिल जो है ट्रिगर हो जाए। कई बार क्या होता है ना, बार बार हमें उस ट्रिगर वाले मोमेंट में डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? क्योंकि हमारे हार्ट चक्र को हील करना होता है, क्योंकि हमारे कर्मा को बैलेंस करना होता है। ज़िंदगी हमेशा एक तरह से नहीं चलती है, वक्त बदलता रहता है, तो हमारी एनर्जी भी बदलती रहती है। तो यहाँ पर ये एनर्जी नज़र आ रही है। लेकिन क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, तो आपको इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जजमेंट जब करते हैं ना प्रभु जी, तो कभी गलत नहीं करते हैं। हम प्रभु के जजमेंट पर
उंगली नहीं उठा सकते कि उन्होंने ये गलत क्यों किया। बेशक हमें उसके पीछे की थ्योरी पता नहीं होती है कि इस वक्त हमारे साथ ये हुआ तो क्यों हुआ, लेकिन वो जजमेंट उस वक्त पे होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक लंबा जीवन आपने ऐसे बिताया हो सकता है जहाँ पर आपको लगा हो कि आपको वो एप्रिसिएशन नहीं मिला, आपको वो पहचान नहीं मिली, आपको वो लव नहीं मिला, आपको वो अफेक्शन नहीं मिला किसी रिलेशनशिप में या मल्टीपल रिलेशनशिप में। अब घर में तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, किसी के आप बहू हैं, किसी के आप दामाद हैं, किसी के आप बेटे हैं, किसी के आप पति हैं, किसी की आप पत्नी हैं, या किसी के आप प्रेमी या प्रेमिका हैं। तो किसी भी रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पर लगता है कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि बहुत लॉस फील किया। दिया तो सब कुछ, लेकिन क्या हुआ, लॉस फील किया। दिया तो सबको, वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी, यानी कि पूरी दुनिया का प्यार दे दिया आपने लोगों को, पूरी दुनिया की खुशी दे दी आपने लोगों को, लेकिन लोगों ने आपको वो दिया नहीं, वो सम्मान नहीं दिया जिस सम्मान की आप उम्मीद लगा के लोगों से बैठे हुए थे। इसलिए मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि ईश्वर क्या करेंगे कि जस्टिस के तहत ऐसे लोगों को आपकी ज़िंदगी से दूर कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखो आउटसाइडर का भी कार्ड है, तो वो लोग आपकी ज़िंदगी को बाहर से देख पाएंगे। आपकी ज़िंदगी में अंदर से आप कोई खलल नहीं मचा पाएंगे, आपकी ज़िंदगी को सिर्फ बाहर से निहार पाएंगे। क्योंकि आप क्या करेंगे, आप अपनी इंट्यूशन के माध्यम से ऐसे लोगों से दूरी बनाएंगे जहां आपको लगेगा कि आपको साथ रह कर के भी अलोन रखा जाता है, अकेले रखा जाता है, आपको बाहरीपन या बाहरी व्यक्ति के जैसा महसूस कराया जाता है। तो इस वाली एनर्जी में क्या करेंगे ना, आप टैप इन करेंगे। और ये जजमेंट की एनर्जी ये भी दिखाती है कि जैसे आपकी इंट्यूशन बहुत हायर लेवल पे पहुंचेंगे और आप इंट्यूटिव हीलर बन सकते हैं, लोगों के लिए एक गाइडिंग लाइट बन सकते हैं। और यही इंट्यूशन क्या करेगा, आपकी क्रिएटिविटी को इन्हेंस करेगा। अपने अंदर एक जो इस रीडिंग का एक सबसे गुड पार्ट है ना, वो यही है, जैसे अपने अंदर एक फ्रेश एनर्जी महसूस करना। एक गुलाब का फूल होता है ना, जब वो हल्का सा भी मुरझा जाता है और हम उस पर थोड़ा सा पानी छिड़क देते हैं, थोड़ी सी ओस की बूंदें उस पर गिर जाती है, तो वो कितना गुलाब एकदम खिल जाता है। तो मुझे वो खिलने की एनर्जी दिखाई दे रही है, यानी कि पास्ट के इन सारे धोखे से, इन सारे आउटसाइडर जैसा फील करने की वजह से आप अंदर से ना मुरझा गए। तो मुझे ऐसा लगता है वो मुरझाहट अब दूर की जाएगी। कैसे? क्योंकि आप आने वाले समय में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बन जाएंगे। अपनी हर चीज़ को, अपने हर कर्म को आप क्या करेंगे, ईश्वर से, यूनिवर्स से कनेक्ट करके देखेंगे। ऐसी वाली एनर्जी है यहाँ पर। और ऐसा भी समय आएगा, जैसे क्या होता है ना कि हम लाइफ में सोचते हैं एक दिन आएगा जिस दिन हम खुश रहेंगे, बट ऐसा लगता है यहाँ पर इस एनर्जी को देख करके कि जैसे आपको अपने बड़ी नहीं, छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ दिखाई देंगी। ओके, कोई एक पल अगर आपने योगा कर लिया, कोई नया आसन कर लिया, या आपने कोई नई ड्रेस खरीद ली, या आपने किसी पेट को या किसी स्टे डॉग को अगर आपने प्यार कर लिया, किसी एनिमल को आपने पुचकार लिया, तो वो पल आपको जो खुशी देगा ना, आप उस खुशी को बहुत इंटेंस वे में फील कर पाओगे। बहुत ही ऑर्डिनरी चीज़ों से आप खुश हो जाएंगे। कोई मूर्ति सुंदर देख ली ईश्वर की, या कोई भजन सुंदर सुन लिया, या किसी को, छोटे बच्चे को तैयार हुए देख लिया, उसी से आप खुश हो जाएंगे, मंत्रमुग्ध हो जाएंगे आप। ऐसी वाली चीज़ें हैं यहाँ पर, यानी कि बहुत लग्जरियस चीज़ों से आप खुश नहीं होंगे, ऐसी चीज़ों से आप खुश हो जाएंगे, ऐसी चीज़ें आपका मन भर जाएंगी जो कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो ईश्वर आपको इस तरह की एक यात्रा पर दोस्तों ले जा रहे हैं, एक आध्यात्मिक जर्नी पर ले जा रहे हैं, जहाँ पर, जिन्होंने ये पाइल चुनी है, जहाँ पर होगा कि आपकी क्रिएटिविटी इन्हेंस करेगी और द वर्ल्ड में आप जाने जाएंगे, यानी ये पूरी दुनिया आपको जानेगी, पूरे लोग आपको जानेंगे। न सिर्फ वो लोग जो आपके आसपास के हैं, दूर दूर के लोगों तक आपकी पहचान बनेगी, आपकी पहुंच बनेगी। लेकिन उससे पहले मुझे एक पॉज आता नज़र आ रहा है, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो धैर्य रखिए, मेहनत करने के लिए आपको बोला जा रहा है। ऐसा नहीं कि आज ही बीज बोया और आज ही आपको पेड़ मिल जाएगा और आज ही आपको फल मिल जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है। ओके, तो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल मुझे एक धैर्य को भी दिखाता है, और मुझे ये भी दिखाता है कि पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस है ना, जो कि वर्स्ट एक्सपीरियंसेस हैं, उसकी वजह से आप लोग थोड़े से घबराए हुए हो सकते हैं, अभी की सिचुएशन में भी घबराए हुए हो सकते हैं कि इतने डिलेस क्यों हो रहे हैं। लेकिन हीलिंग का कार्ड भी दिखाता है ये। ओके, जैसे ईश्वर कहते हैं ना कि ईश्वर अगर दुख देते हैं तो दुख सहने की क्षमता भी प्रभु देते हैं। ठीक है, ये वाली कंडीशन मुझे आपको यहाँ पर लाते हुए दिखाई दे रही है। और यह लोननेस मुझे कहीं ना कहीं जजमेंट में ये भी आता हुआ दिख रहा है कि जैसे जिन लोगों ने आपको अकेला फील कराया, आपको आउटसाइडर फील कराया, अब आप उनको अपनी ज़िंदगी से स्टे अवे कर देंगे, दूर कर देंगे। ठीक है, ऐसे लोगों के मुंह पर आप अपने दरवाजे बंद कर देंगे,
ऐसे लोग आपको पता होगा कि अपने जीवन में अकेले हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता आप उनको फिर से सहयोग करेंगे, फिर से उनका साथ देंगे, क्योंकि आपकी जो पूरी ऊर्जा रहेगी ना, वो पूरी ऊर्जा आपकी अपनी क्रिएटिविटी पर रहेगी, ठीक है, आपके अपनी खुशी पर रहेगी, आपका अपना जो छोटा सा स्पेस भी होगा ना, उसको खुश करने पर रहेगी, अपना घर बनाने पर, अपनी संपत्ति बनाने पर, अपना छोटा मोटा बिजनेस बनाने पर, इन चीज़ों पे आपकी एनर्जी रहेगी और ईश्वर उसमें आपका पूरा पूरा सहयोग करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं दोस्तों। मुझे यहाँ पर कार्ड्स की एनर्जी एक चीज़ और भी दिखा रही है, मुझे दिखाता है कि जैसे किसी इंसान ने तो आपकी वैल्यू नहीं की, पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है कि कोई इंसान आपकी वैल्यू को नहीं समझ सका। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड ये दिखाता है कि उस इंसान को आपकी वैल्यू रियलाइज़ होगी। इस इंसान ने जो आपसे दूरी बना ली, इस इंसान ने जो थर्ड पार्टी क्रिएट कर लिया, इस इंसान ने आपके ऊपर दूसरी चीज़ों को जो प्रायोरिटाइज़ किया, यहाँ पर दिखाता है कि ईश्वर कार्मिक चैप्टर को ना या तो देखो पूरा क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना, आपको क्लोजर मिलेगा, या फिर यहाँ पर फ्रेश न्यू बिगनिंग भी हो सकती है, क्योंकि क्रिएटिविटी की एनर्जी है, कुछ नया क्रिएट भी हो सकता है, लेकिन ये रिलेशन अधूरा नहीं रहेगा। या तो आपको क्लोजर मिलेगा, क्योंकि ये इंसान क्या है, ये इंसान बेहाल तंग हाल है एक्चुअली इस वक्त, ठीक है, और अगर अभी नहीं है तो हो जाएगा, क्योंकि आपने तो अपनी ज़िंदगी से इसे बाहर का रास्ता दिखा दिया है, लेकिन आपका होना इस इंसान को एक्चुअली हील करता है, ठीक है। ये दोनों कार्ड हीलिंग को दिखाते हैं। आपका होना, क्योंकि आप इंट्यूटिव हो, आप स्पिरिचुअल हो, आपका होना इस इंसान को क्या करता है, हील करता है। बेशक ये इंसान ये बात बोल पाए ना बोल पाए, अपने घमंड में बैठा हुआ हो सकता है, ओके, लेकिन अकेला है और चिंतन में है, मनन में है। बाहर से लग सकता है कि ठीक है, वी आर द वर्ल्ड में है, खुश है, लोगों के साथ है, लेकिन अंदर से क्या है, चिंतन में है और मनन में है ये इंसान। तो इस इंसान का जो दिल है वो आपके लिए आने वाले समय में तड़प सकता है, बट डिपेंड करता है सारी चीज़ें इस पर कि ईश्वर क्या जजमेंट करेंगे, क्योंकि ईश्वर भी क्या करते हैं ना, एनर्जी पकड़ते हैं। जो लोग आपको अकेला करके चले गए, क्या वो अकेला रहने के बाद में अब आपकी जब वैल्यू रियलाइज़ करेंगे तो क्या वो वापसी लेंगे, क्या वो माफ़ी मांगेंगे, ठीक है, क्या वो आपकी वैल्यू को उतना समझ पाएंगे जितना ईश्वर उन्हें समझाना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ पर डिपेंड करती हैं कि सामने वाले का रिएक्शन क्या होगा, लेकिन मुझे सामने वाला लॉस की फीलिंग में तो नज़र आ रहा है, ठीक है। जो भी कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में ऐसा रहा है, तो यहाँ ऐसा लगता है कि आपका इंट्यूशन हाई पावर में जाता हुआ, ठीक है, और आपका नाम दूर दूर तक लोगों को पहुंचता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग जो मैंने की है यहाँ पर, जिन्होंने ब्लैक बुद्धा जी चुने थे। तो इसके बाद मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगी, इस रीडिंग के कोर में आपको सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगी कि आपकी खुशी दूसरों पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए, ओके, क्योंकि यहाँ पर कार्ड है द हर्मिट का। इसका मतलब यही है कि आप आने वाले समय में क्या करेंगे ना, सब चीज़ों से ऊपर अपनी शांति को, आत्मिक शांति को प्रायोरिटाइज करेंगे। तो जिस चीज़ से आपकी आत्मा को शांति मिलती है, हमेशा उस चीज़ को चूज़ करिए, रैदर देन कि आप किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन को चूज़ करें। ईश्वर से मांगे अपने मन की शांति, और उसी से रिलेटेड चीज़ें फिर आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर लेंगे दोस्तों। तो बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं पाइल 1 वालों को। चलिए पाइल 2 की रीडिंग करते हैं। आते हैं जिन्होंने पाइल 2 चुनी है, ठीक है, जिन्होंने ये वाइट बुद्धा जी को चुना है, हम उनकी रीडिंग निकालने जा रहे हैं। तो ले लीजिए अपने अपने इष्ट का नाम 3 बार 5 बार, और हम देखते हैं डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या एनर्जी आती है आपके लिए निकल करके। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है पहला कार्ड। दूसरा देखते हैं क्या आता है, 6 ऑफ वैंड्स। द आउटसाइडर का कार्ड इधर भी आ गया है, और देख लेते हैं 2 ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वैंड्स। ओके, ये कार्ड आए हैं। दूसरा डेक में से भी देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें। सप्रेशन का कार्ड है, पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, लेटिंग गो का कार्ड आया है, नथिंगनेस का कार्ड है,
एग्जिस्टेंस का कार्ड है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर लेजीनेस। चलिए जी, तो आपकी एनर्जी देखिए यहाँ पर एनर्जी क्या कहती है जिन्होंने पाइल 2 चुना है। सबसे अच्छा कार्ड जो मुझे लग रहा है वो यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आने वाले समय में जिसने भी पाइल 2 चुना है, जिसने भी हमारे वाइट बुद्धा जी को चुना है, उनकी ज़िंदगी में डेफिनेटली कोई बहुत बड़ी विक्ट्री आ रही है, कोई बहुत बड़ी सक्सेस आ रही है, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, ऐसी वाली चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। देखो, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी दिखा रही है। ऐसी विक्ट्री न सिर्फ कहने की विक्ट्री होगी, ठीक है, न सिर्फ ये होगा कि कहने के लिए आपके जीवन में सफलता आ रही है, ये आपके लिए क्या ला रही है, बिग अमाउंट ला रही है, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है ना। एक पैसे की एनर्जी दिखाई दे रही है, बड़े पैसे की एनर्जी, ठीक है, यानी कि बिग मनी की एनर्जी दिखाई दे रही है। कोई ऐसी जॉब हो सकती है जो कि बहुत पैसे आपकी तरफ आ जाए, कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है जो फल जाए आपके लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो लेकिन इससे पहले ये सब चीज़ें आपके जीवन में होंगी। स्थिरता की भी एनर्जी है, ठीक है, स्टेबिलिटी की भी एनर्जी दिखाता है यहाँ पर ये कार्ड कि स्टेबल लाइफ आप जिएंगे। बहुत समय से आप संघर्षरत थे, संघर्ष कर रहे थे, लेकिन आपको आपके मन के अनुसार फल नहीं मिल रहा था। ऐसी वाली एनर्जी में आपने एक लंबा समय स्ट्रगल किया है, लोगों ने ऑब्स्टिकल क्रिएट कर दिए, परिस्थितियों ने ऑब्स्टिकल क्रिएट कर दिए, आपने मेहनत की और आपके ऑफिस के लोगों ने या आपके घर के लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र कर दिए। ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अगर ऐसी एनर्जी रही है कि लोगों ने आपके खिलाफ आपके पीठ पीछे षड्यंत्र किए हैं, किया आपने, यानी कि चीज़ें आपने अच्छी की लेकिन क्रेडिट कोई और लोग ले गए, तो ये सारी एनर्जी का क्या होगा ना, खात्मा होगा यहाँ पर। ओके, यानी कि ऐसी चीज़ों का खात्मा आपके लाइफ से होगा जहाँ पर आप अननेसेसरली फंसे हुए हैं, कर्मा में फंसे हुए हैं। ओके, आप लोगों के लिए कर रहे हैं लेकिन आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं दे रहा है, आप लोगों के लिए कर रहे हैं लेकिन आपको कोई पहचान नहीं दे रहा है, आप सच्चे मन से जुड़े हुए हैं लेकिन दूसरे लोग आपको क्या कर रहे हैं, सिर्फ दोहने का काम कर रहे हैं कि आपसे कुछ ना कुछ दोह लिया जाए। ओके, यानी आपसे कुछ ना कुछ निचोड़ लिया जाए। आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, इन लॉज भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, फ्रेंड सर्कल भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप जैसे वहाँ पर क्या है ना, दिल से जुड़े हुए हैं। तो दिल से जुड़े होने की वजह से भी लोग क्या कर रहे हैं ना, आपको समझ रहे हैं कि आप इमोशनल फूल हैं, आपके रास्ते में हर्डल्स क्रिएट करे जा रहे हैं और आप ही को उसका दोषारोपित भी किया जा रहा है कि आप ही की वजह से हो रहा है। तो ऐसे वाली चीज़ों का खात्मा आपकी ज़िंदगी से हो जाएगा, यानी कि जहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं है, जिन लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं की, जिन सिचुएशंस में आपको जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं, वहाँ पर उन चीज़ों का खात्मा मुझे यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा पेनफुल हो सकती है एंडिंग, क्योंकि एंडिंग हमेशा तो इंसान को पसंद नहीं आती है क्योंकि वो उसका यूज टू हो जाता है। लेकिन इस एंडिंग के बाद जो आपकी ज़िंदगी में ये जो सक्सेस आ रही है ना, जो ग्रोथ आ रही है, जो पैसे आ रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो कहीं अपनी जगह से दूर जाना भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ से दूर जा करके आप जॉब करें। यहाँ पर जो एनर्जी है ना, वो मुझे ये भी दिखाती है कि किसी के साथ आपका सोल कनेक्शन हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में हो सकता है जो कि एंड हो चुका है, जहाँ पर बातचीत बिल्कुल पूरी तरीके से बंद है, लेकिन यहाँ पर एक सोल कनेक्शन है। तो इसलिए यहाँ पर मुझे लगता है कि बैलेंस बनेगा आने वाले समय में। ये पर्सन आपके तरफ बढ़ सकता है विक्टोरियस अंदाज में, यानी कि आपको खोना नहीं चाहेगा, कोई बड़ा कमिटमेंट ये इंसान दे सकता है आपको, क्योंकि ये पेन इससे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दर्द दोस्तों दोनों तरफ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, आप में भी दर्द है और इस इंसान में भी दर्द है, ठीक है। तो ये कोई बड़ा सॉलिड ऑफर आपको दे सकता है, हो सकता है इसने पहले आपसे कनेक्शन में दूरी बना ली, लेकिन यहाँ पर चीज़ें अब ठीक होती हुई दिखाई देंगी। ओके, आप दोनों म्यूचुअल बैठेंगे और बात करेंगे और अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट के तहत चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, कनेक्शन आगे बढ़ सकता है और विक्ट्री का कार्ड है तो शादी तक भी बात पहुँच सकती है यहाँ पर। ओके, हो सकता है इस इंसान ने आपको पहले आउटसाइडर फील कराया हो, क्योंकि आउटसाइडर का कार्ड देखो यहाँ पर भी आया था और वहाँ पर भी आया था। मैं ये भी कहूँगी कि अगर वो रीडिंग आपसे मैच नहीं की थी तो हो सकता है कि ये वाली पाइल आपकी हो, केवल पाइल चुनने में गलती हो जाती है, और नहीं तो आप दोनों रीडिंग सुन सकते हैं क्योंकि एनर्जी है, वाइस वर्सा भी हो सकती है। ओके, तो आप दोनों रीडिंग सुने, मैं तो यही कहूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आउटसाइडर की तरह आपको फील कराया गया, तो ये इंसान वापस आ सकता है। क्यों वापस आ सकता है? इसलिए आ सकता है क्योंकि आप विक्टोरियस अंदाज में दिखोगे, आप अपने आप को संभालते हुए दिखोगे, आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए इस इंसान को दिखोगे, आप अपने काम पे फोकस इस इंसान को दिखोगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, ठीक है, कि जैसे आप अपने काम पे फोकस हो गए हैं, आप इस दर्द से हील हो गए हैं, जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं उससे आप हील हो गए हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है। अगर बात करें इन कार्ड्स की, सप्रेशन, एग्जिस्टेंस और नथिंगनेस की, तो मुझे ऐसा लगता है कि पुराने सारे चैप्टर आप ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ऐसे सारी सिचुएशन को आप टाटा बाय बाय कर देंगे जो आपको डिजर्व नहीं करती हैं, ये आप खुद करेंगे। इस पाइल में जो आएगा वो इस यहाँ पर इस कार्ड को दिखाता है कि भाई ये आप खुद कर देंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि वहाँ पर मुझे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और अगर मैं कहूँ ना कि ज़िंदगी की नई इबारत आप लिखेंगे, यानी कि पुराना जो हुआ ना उसको आपने डिलीट कर दिया, पूरी तरह से डिलीट करेंगे और एक नए तरीके से इबारत अब आप लिखने जा रहे हैं, जिसमें क्या करेंगे, कुछ लोगों को आप माफ़ कर देंगे। देखो आपको माफ़ तो करना पड़ेगा, लेटिंग गो दिखा रहे हैं। अगर आपको इसी कनेक्शन में आपको पॉसिबिलिटीज़ चाहिए तो आपको माफ़ करना पड़ेगा, और आप माफ़ करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र भी आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आप क्या करेंगे, अब आप इसी कनेक्शन को दोबारा उस तरीके से अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे कि जहाँ पर आप पहले अपने आप को वैल्यू करेंगे, पहले सेल्फ लव में जाएंगे और उसके बाद कोई और आपकी ज़िंदगी में वैल्यू रखेगा। ऐसी वाली कंडीशन यहाँ दिखा। अगर मैं इस कार्ड के कॉम्बिनेशन को देखती हूँ, नथिंगनेस और पॉसिबिलिटीज़, ये मुझे दिखाता है कि जैसे एक ऐसा फेज़ अपनी लाइफ का जहाँ पे आप जो थे उससे अब हट करके अपनी उन शक्तियों को जागृत करेंगे, क्योंकि एक पॉज लेंगे, पॉज लेने के बाद में अपनी उन शक्तियों को जागृत करेंगे जहाँ से आपके लाइफ में नई पॉसिबिलिटीज़ निकल कर आएंगी दोस्तों। तो यहाँ कुछ ऐसा दिखता है जैसे आध्यात्मिक जागरण की एनर्जी भी दिखाई देती है। लेटिंग गो की एनर्जी, पास्ट के जो कड़वे अनुभव है ना उनको आप बोलेंगे नो, क्योंकि पहले कैसी एनर्जी थी, पहले आप सोच सोच के मरे जाते थे कि हाय उसने मुझे ये कह दिया, इसने मुझे वो बोल दिया, इसने मेरी वैल्यू रियलाइज़ नहीं की, उसने मेरी वैल्यू रियलाइज़ नहीं की। बट अभी मुझे यहाँ पर कैसी एनर्जी दिखाई दे रही है, आप बोलेंगे जिसको जो सोचना है सोचे, पर मैंने तो छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया और मैं छोड़ कर आगे बढ़ रहा हूँ या आगे बढ़ रही हूँ। यानी कि खुद की पहचान की जर्नी है, ये सेल्फ लव की जर्नी है, खुद के अस्तित्व को संभालने की जर्नी है। क्योंकि देखो लोगों ने तो क्या किया है, आपके अस्तित्व के खिलाफ सिर्फ षड्यंत्र ही किए हैं, जिसमें आपका अस्तित्व खत्म हो जाए, ऐसे षड्यंत्र आपके लाइफ में किए गए हैं। लेकिन मुझे अब आप उन षड्यंत्रों से उभरते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ओके। और अपनी लाइफ में आने वाली जो अबेंडेंस है ना, अपनी लाइफ में आने वाली जो ग्रोथ है उसको होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है कि ये जो रिश्ते नाते हैं, ऐसे लोग जो वक्त आने पर आपके घर में घुस जाते हैं और जब अपना काम निकल जाता है तो आपको आउटसाइडर जैसा फील कराते हैं, ऐसे लोगों के बारे में सोच सोच के सप्रेशन की जो एनर्जी है ना, मैंने कहा ना लोगों ने षड्यंत्र किया और आप क्या हो गए, आप सप्रेस हो गए, ठीक है। तो एक नया फेज आपके जीवन में आएगा, नए फेज से गुजरते हुए आप लोग अपने आप को पाएंगे जहां पर पास्ट को पूरी तरह से लेट गो कर देंगे, कड़वे अनुभवों को लेट गो कर देंगे और संभालेंगे किसको, संभालेंगे इसको कि मैं फिर से डिप्रेशन में ना चला जाऊं, मैं फिर से बहुत ज़्यादा नथिंगनेस में ना चला जाऊं। क्योंकि लोगों ने क्या किया, डिप्रेशन का कार्ड यही दिखाता है कि आपको ऐसा सोचने पर मजबूर कर दे कि लाइफ में ना सिर्फ निराशा ही निराशा है। तो अच्छा कार्ड ये कह रहा है यहाँ पर कि लाइफ में ना पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो कितने अच्छे कार्ड आए हैं आपके लिए भी कि एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी है। ज़िंदगी में ना एक बात बोली जाती है दोस्तों कि जब तक आस है, जब तक श्वास है तब तक आस है, आई थिंक ऐसा कुछ है ना। तो आपकी ज़िंदगी में आस है, लेकिन आशा बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब तक इंसान को आशा रहती है ना, तब तक इंसान जीने की तमन्ना रखता है। और आपके लिए सबसे अच्छा कार्ड यही है कि पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन 2 नंबर कार्ड है, तो हो सकता है कि चीज़ों में ना थोड़ा सा जगल करेंगे, चीज़ों में हो सकता है कि आप सही टाइम पे निर्णय लेने में थोड़े पॉज ले जाएं, थोड़े डिलेज ले जाएं, ड्यूअल थॉट हो सकते हैं आपके आने वाले समय में। तो उन चीज़ों से आपको क्या करना है, थोड़ा सा बच के रहना है। ये कार्ड मुझे बार बार कहता है कि जब भी आपको ये लगे कि आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, आपको लगे कि यार मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो आई थिंक कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए। उस आपको ईश्वर की कनेक्शन से, ईश्वर की एनर्जी से अपना कनेक्शन बैठाना चाहिए, सो दैट कि आप बेटर डिसीजन ले सकें। और ये 2 नंबर जो है ना, ये जो दिखाता है ड्यूअल थॉट को, ये ड्यूअल थॉट से आप निकल सकें, 2 तरफा जो सोचने वाली एनर्जी है ना उससे आप निकल सकें, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है दोस्तों। तो अगर इस रीडिंग का कोर कहूँ तो यही है कि खुद को पहचानिए, खुद को प्यार कीजिए। दुनिया आपके बाद आती है, आप दुनिया से पहले आते हैं दोस्तों। तो चलिए जी, ये थी आपके पाइल 1 और पाइल 2 की रीडिंग। आई होप कि आपको कुछ महत्वपूर्ण संदेश मिलेंगे इन रीडिंग से। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो प्यारे प्यारे कमेंट्स की बरसात करते रहें, क्योंकि अगर आप लोग मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं तो और मन करता है वीडियोस बनाने का।
और हम आते रहेंगे ऐसे रीडिंग लेकर के। मेरी नेक्स्ट रीडिंग का वेट करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे एंड लव यू ऑल।